हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि फॉर्म 10 आईए क्या होता है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 10 आईए हम कैसे फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली ही आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो जो भी बिजनेस पर्सन है जो अपना आईटीआर 3 या आईटीआर 4 में फाइल करते हैं और उसको अपना आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से फाइल करना है, तो वो फॉर्म 10 आईए उसके लिए फाइल करना जरूरी है। जनरली जो सैलरी पर्सन होता है उसको अगर अपना ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से अपना आईटीआर फाइल करना है तो 10 आईए फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन स्पेशली जो बिजनेस पर्सन है और जो न्यू ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं उसको फॉर्म 10 आईए फाइल करना जरूरी है। उसके बिना वो ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जा पाएंगे। सो देखते हैं हम अब स्टेप बाय स्टेप के 10 आईए हम कैसे फाइल करें। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे ई फाइल का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके आपको इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है एंड देन फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप वो फॉर्म सिलेक्ट करेंगे आपको वहां पे डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस इन सर्टेन स्पेशल केसेस में फॉर्म 10 आईए शो होगा। वहां पे जाके आप उसको फिल नाउ कीजिए। तो जैसे ही आप वहां पे फिल नाउ पे क्लिक करेंगे आपको आपकी बेसिक पैन डिटेल्स है, फिर आपका सबमिशन मोड है और असेसमेंट ईयर चूज करना रहेगा। तो जनरली फॉर्म 10 आई इस साल के लिए एप्लीकेबल हुआ है, तो आप असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे ही आप वहां पे कंटिन्यू करते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन आता है, तो वहां पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आपने स्टार्टेड किया तो वहां पे आप देखेंगे कि आपके पास एक एप्लीकेबल ऑप्शंस रहेगा। जैसे कि अगर आपका कुछ बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम है तो आप येस या नो सिलेक्ट कीजिए। और सेकेंडली आपने अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल किया है तो वो आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। जनरली जो इंडिविजुअल केसेस रहते हैं उनका ड्यू डेट रहता है आईटीआर फाइलिंग का 31 जुलाई। तो जनरली अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल किया है तो 31 जुलाई पे आप क्लिक कीजिए एंड देन कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको 3 सेक्शंस दिखाई देंगे: बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आपको जनरली बस आपका जो नेम है, पैन नंबर है, असेसमेंट ईयर है, और अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम से आप ऑप्ट आउट होना चाहते हैं या री एंटर होना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का टैब दिखेगा। वहां पे अगर आपका कोई भी यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में है तो वो आप यस पे टिक कीजिए, अगर नहीं है तो फिर नो पे टिक करके सेव कीजिए। तो जैसे ही आपने वो सेव किया उसके बाद आपको डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन का पेज आएगा। तो वहां पे आपका डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन पेज पे आप सब कुछ जो भी ऑप्शंस दिए हैं वो सिलेक्ट कीजिए एंड देन उसके बाद उसको सेव कीजिए। तो जैसे ये तीनों इन्फॉर्मेशन सेव हो गई, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे वो कंप्लीटेड शो होगा। तो कंप्लीटेड शो होने के बाद आपको प्रीव्यू पे जाना है। प्रीव्यू पे एक बार आपका फॉर्म 10 है ये पूरा कंप्लीट चेक कर लेना है। उसके बाद आपको उसको प्रोसीड टू ई वेरीफाई करना है। तो आप अपना जो ई वेरिफिकेशन आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या ईवीसी से भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने उसको कंटिन्यू किया और ई वेरीफाई किया आपका फॉर्म 10 आई जो है फिल हो जाएगा। फॉर्म 10 आई फिल होने के बाद आप अपना आईटीआर जो भी 3 है 4 है वो फाइल कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आपको भी फॉर्म 10 आई के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आईटीआर फाइल करवाना है तो आप हमारे फॉर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।